नमस्कार दोस्तों, जादून क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं और पॉलिटी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, ये क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एकमात्र रीजन यह है कि यूपी के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी पैट जिसके फॉर्म निकले हुए हैं और एग्जाम भी जल्दी होगा। यूपी लेखपाल की ऑलरेडी वैकेंसीज चल रही हैं जिसका भी एग्जाम होने ही वाला है और ग्रुप डी का एग्जाम 17-18 से स्टार्ट होने वाला है। और यूपी पुलिस के लिए भी आप तैयार रहिएगा। आप इससे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की क्या स्थिति है, हम किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, वो भी जान सकते हैं। ठीक है, हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ, क्योंकि मोटिवेशनल क्वेट का होना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग तैयारी करते रहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते रहते हैं और मोटिवेट नहीं हो पाते। तो मोटिवेट होने के लिए, एनर्जेटिक होने के लिए एक मोटिवेशनल लाइन का होना बहुत ज़रूरी है। क्या है मोटिवेशनल लाइन आज की? कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग या सदुपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। ठीक है, अगर आप समय का सही उपयोग कर रहे हैं, शिक्षा का सही उपयोग कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप एक दिन सफल जरूर हो जाओगे। अपनी क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को। इनको हम इन डीपली डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ओवरव्यू तरीके, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो इसमें से जनरली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो मैंने क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्मेट में आगे रखे हुए हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। ये वो अधिकार हैं, ठीक है, जो हमें भारतीय संविधान प्रदान करता है। कौन से अधिकार हैं? ये वो अधिकार हैं जो ये वो अधिकार हैं जो भारत का संविधान हमें प्रदान करता है और सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा भी इसे प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता और इसके सुरक्षा का प्रहरी कौन है? कौन गारंटी देता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा, उनके प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा? तो खुद सर्वोच्च न्यायालय इनकी सुरक्षा का प्रहरी है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपको प्रतिबंधित किया जाता है मौलिक अधिकारों को, तो आप सीधे अपील किस में कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जाकर। ठीक है, ये डेफिनेशन थी, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग चैनल्स पर ये डेफिनेशन अलग हो सकती है। ठीक है, तो आप कोई भी डेफिनेशन याद कर लेना, किसी भी एग्जाम में डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का संविधान, जो भारत का संविधान है, उसके किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, किसके? संविधान के। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है या उनको लिखा गया है या दिया गया है। ठीक है, स्रोत क्या है? मौलिक अधिकारों का स्रोत क्या है? ठीक है, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनका स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, या किससे प्रेरित होकर हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को रखा गया? तो ये है यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान के निर्माणकर्ताओं ने मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में रखा है। ठीक है, एक आपने वर्ड सुना होगा, मैग्ना कार्टा। ये वर्ड सुना है कि भारत के संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका एक रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है? कि इसे अधिकार पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा को अधिकार पत्र कहते हैं। ठीक है, इस अधिकार पत्र के द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा प्राप्त की थी। और सबसे जरूरी बात यह थी कि यह अधिकार पत्र मूल अधिकारों से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। ठीक है, क्या है? प्रथम लिखित दस्तावेज है, रिटन फॉर्म में है, और इस दस्तावेज को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मौलिक अधिकारों का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो आप क्वेश्चन लगा देना अधिकार पत्र, या सन 1215 का अधिकार पत्र, या मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये 2-3 फैक्ट्स है कि जन्मदाता किसे कहा जाता है, प्रथम लिखित दस्तावेज मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा है, और किससे ली गई थी? सर जॉन से। ठीक है, सम्राट थे। संविधान में हमें कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं?
हमें टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इसमें 7 लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? ये थे मूल संविधान के अंदर, जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, मौलिक अधिकार कितने थे? टोटल 7 थे, जो भारत के नागरिकों को दिए गए थे। लेकिन बाद में संशोधन के द्वारा एक हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी, ये क्यों हटाया गया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि वो 6 कौन कौन से हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये टोटल 6 हैं। ठीक है, ये 6 अधिकार अभी वर्तमान में हमें मिले हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति के अधिकार के पीछे कहानी यह हुई कि आपकी संपत्ति है। एक मिनट रुकिएगा। संपत्ति का अधिकार किस पर डिस्कस कर रहे थे हम? संपत्ति के अधिकार पर। तो संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार, इसको भाग 3 से हटाकर ठीक है, कहां ले गए? 300 का अनुच्छेद 300 का के तहत, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, यहां लिख देते हैं। 300 का अनुच्छेद 300 का के अंदर रखा गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। अगर कोई जमीन है, ठीक है, अगर कोई जमीन है, ये आपकी है और इसका यहाँ भूस्वामी है, सरकार इसका अधिग्रहण करना चाहती है। किस लिए? कोई भी रोड बनाने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी रोड बनाने के लिए इसका अधिग्रहण करना चाहती है, लेकिन ये है आपका मौलिक अधिकार। तो अगर आप अपनी जमीन देने से मना कर दोगे तो सड़क कैसे बनाई जाएगी? ठीक है, बहुत ही छोटे सिंपल तरीके से समझते हैं कि अगर आप अपनी जमीन को सरकार को देने से मना कर दोगे और सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती कुछ? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, आप अपनी संपत्ति का अधिकार रखते हैं। ठीक है, तो उस समय ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद जब उत्पन्न हुआ तो भूस्वामी और सरकार दोनों ही आमने सामने आए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये विवाद शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट में भूस्वामी ये कहता है कि मेरा ये मौलिक अधिकार है कि ये मेरी संपत्ति में इसको किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा मौलिक अधिकार है। जबकि सरकार अपना पक्ष यह रखती है कि हम लोग अपने स्वयं के हित के लिए नहीं, आम जनता के हित के लिए, ठीक है, उन्हें सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो वहां पर ये विवाद बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ। तो संसद ने क्या किया? संसद को भी शक्ति प्राप्त है, संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है। तो उन्होंने अपना 368 यूज किया। 368 से मतलब समझते हो? संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो उन्होंने अपना आर्टिकल 368 के तहत संविधान के अंदर संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को खत्म करके, संपत्ति के अधिकार को खत्म करके कानूनी अधिकार बना दिया। आप ठीक है, क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। तो अभी संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है और ये कानूनी अधिकार है। सरकार जिसका घर चाहे उस पर अधिग्रहण कर सकती है, क्योंकि वो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती है। और कौन सा संविधान, अगर आपसे पूछ लिया कि किस संविधान के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 के अंदर। ठीक है, उसके द्वारा इसे भाग 3 से हटा दिया। अब हम चलेंगे अपने एमसीक्यूज की तरफ। सबसे पहला सवाल क्या है आपके सामने? किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा? ठीक है, क्यों कहा, किसने कहा और क्यों कहा? किसने कहा इसका आंसर आप दीजिए और क्यों कहा इसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, बताइए। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा? तो इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल 32 में। क्यों कहा? इसका रीजन यह है कि आपको मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। ठीक है, आपको मौलिक अधिकार मिल गए। अब कौन इसकी गारंटी देगा कि उनको प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, उनसे आपको वंचित नहीं किया जाएगा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा? तो इसके लिए भी तो एक मीडिएटर चाहिए।
ठीक है, मध्यस्थता करने के लिए या उस पर एक्शन लेने के लिए भी तो ये, तो आर्टिकल 32 उन्होंने रखा और उन्होंने लिख दिया कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, कि सुप्रीम कोर्ट को और उच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय को उसका प्रहरी बना दिया। ठीक है, किस लिए कि अगर किसी भी मौलिक किसी का भी मौलिक किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उनको वंचित किया जाता है, सरकार उस पर क्या बोलते हैं उनको सीमित करती है, उन पर प्रतिबंध लगाती है, तो आप उसकी सुरक्षा के प्रहरी होंगे, उनको प्रोवाइड कराना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसके तहत उनको गारंटी दी जाती है, उनकी सुरक्षा के प्रहरी बनकर ये दोनों बैठे हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ऐसा नहीं है कि जो हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया सकता, सामान्य स्थिति में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, असामान्य स्थिति में सरकार युक्त युक्त प्रबंध उन पर लगा सकती है। ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, सरकार के पास एक उचित कारण है तो सरकार उन पर लगा सकती है, बशर्ते 20 और 21 ये दो आर्टिकल ऐसे हैं जिन पर सरकार चाहकर भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, बाकी सब पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? बताइए, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगाने, भारत ये बेटा को नहीं या के होगा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण कौन लगा सकता है? बताइए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, या संसद को प्राप्त है? इसका राइट आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा सर? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण कौन लगा सकता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेकयुक्त नियंत्रण लगा सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको दिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को इसकी सुनवाई करने का अधिकार नहीं दिया गया है। भारत के संविधान में, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया है? इसमें पूछा है क्या नहीं लिया गया है, तो अपनी संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? आप बताइए, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? दोहरी संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कहाँ से? तो ये तो ब्रिटिश से लिया गया है। एकल नागरिकता और कैबिनेट प्रणाली, ये तीनों ही लिए गए हैं, जबकि मौलिक अधिकार आपके कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत उस पर रिट जारी करेगा? बंदी, प्रत्यक्षीकरण रिट, ठीक है, इस प्रकार की रिट होती हैं 4-5 तरह की, तो कौन सी जारी करेगा? बताइए, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों पर एक रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 214 क्या है? बताइए, 214। तो बेटा ये दोनों ही उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। ठीक है, दोनों ही उच्च न्यायालय से संबंधित हैं। आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय को परिभाषित किया गया है कि एक राज्य के अंदर उच्च न्यायालय होगा, एक या अथवा दो राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, तो ये बताया गया कि एक उच्च न्यायालय होगा राज्य के अंदर।
तो आर्टिकल 214 के तहत, जबकि आर्टिकल 226 रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को देता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, ये मौलिक अधिकार है। सामाजिक समानता, ये भी मौलिक अधिकार का ही पार्ट है। आर्थिक समानता और अवसर की समानता, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बेटा राइट आंसर होगा आर्थिक समानता मौलिक अधिकार का पार्ट नहीं है। आर्थिक समानता को लेकर मौलिक अधिकार में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इसको आर्थिक समानता को लेकर एक शब्द जुड़ जाता है, अगर आप समझना चाहो तो आरक्षण। ठीक है, संविधान के निर्माणकर्ता थे जो, उन्होंने आर्थिक समानता दिलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले वेरिएशन था, कोई बहुत ज़्यादा अमीर था और कोई बहुत ज़्यादा गरीब, तो जो गरीब वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, ठीक है, उसको उठाने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए संविधान के निर्माणकर्ताओं ने आरक्षण नाम का शब्द एक जोड़ दिया और उनको आरक्षण देकर आर्थिक समानता दिलाने की कोशिश की या एक प्रयास किया। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार में ये नहीं किया गया कि सबके लिए आर्थिक समानता होगी। अगर इस प्रकार होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अवसर की समानता, सबको अवसर बराबर दिए जाएंगे, अवसर की समानता होगी, ये मौलिक अधिकार का पार्ट है। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? बताइए इसका राइट। सबसे पहले 13वां अनुच्छेद आता क्या है? तो वो आता है बेटा मौलिक अधिकार के बीच में, क्योंकि मौलिक अधिकार कहाँ है? 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 13वां कहाँ आ गया? मौलिक अधिकार, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आते हैं, भाग 4, और आर्टिकल क्या रहता है इसका? 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सॉरी माफ कीजिएगा, ये मौलिक कर्तव्य है, ये आर्टिकल रहता है आपका 51 का, ये नहीं होगा, राइट आंसर मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, मैं मौलिक समझ के उसको अधिकार समझ लिया था। ठीक है, ये कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है बिल्कुल। मौलिक अधिकार होते हैं 12 से 35। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य 51 का में आते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, कौन देता है? सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि उच्च न्यायालय रिट जारी कैसे करेगा? 226 से, सर्वोच्च न्यायालय 32 से। ठीक है, संसद के चुनावों में मतदान का अधिकार किस के तहत है? ये मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं? ये आपका कौन सा अधिकार है? तो बच्चा मौलिक अधिकार नहीं है, प्राकृतिक भी नहीं, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये एक कानूनी अधिकार है। वोटिंग आपका किस प्रकार का अधिकार है? कानूनी अधिकार। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक अदालत क्या जारी कर सकती है? ठीक है, तो अध्यादेश। बेटा अध्यादेश जारी अदालत नहीं करती, ये कौन जारी करेंगे? राज्य के अंदर राज्यपाल करेंगे, जबकि देश के अंदर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपनी कौन सी आर्टिकल 1, 2, 3 पावर देता है राष्ट्रपति को रिट जारी करने, वो अध्यादेश जारी करने के लिए, जबकि 2, 1, 3 राज्यपाल को या क्या बोलते हैं पावर देता है कि वो राज्य के अंदर अध्यादेश जारी कर सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रिट। ठीक है, रिट जारी कर सकते हैं। प्रवर्तन के लिए अदालत क्या जारी करती है? रिट, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और इसी प्रकार हम क्लास अपनी आगे बढ़ाते चलेंगे। डेली हम आपके साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।